नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100% एग्ज़ाम में लड़ेगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। कहानी है विश्व की दांत की विधा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में 2 नंबर में दिया गया है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण है और उसका विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, परिविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर में। तो 3 नंबर प्रश्न संख्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित पाठ है वह कौन है इन 4 ऑप्शन में? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो सेन साहब की जो कार थी उसकी कीमत बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का ए नंबर हो जाएगा, 7,500 दाम था, ठीक ना, 7,500। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक ना, 7,500। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन, परिणामवाचक विशेषण है। तो परिणामवाचक विशेषण कौन है? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, थोड़ा सा जो है यही परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर में, 6 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब जो थे उनकी आंखों का तारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा कौन कहलाता था? तो ऑप्शन देखिए, कार या खोखा या खोखी या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 5 का बी नंबर हो जाएगा, खोखा। खोखा जो था यही यहाँ पे सेन साहब का खोखा कहलाता था। क्या कहलाएगा? खोखा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? सेन साहब के जो मोटर कार थे उसका जो खतरा हो सकता था वह किससे हो सकता था? वह खोखा से हो सकता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर में, नाखून प्रतीक है, हमारा जो नाखून है वह किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, पांचवी वृत्ति का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है? तो संज्ञा का भेद बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो संज्ञा का भेद आप लोग जानते होंगे, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये होता है ना, ठीक ना। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर में, हिंदी लिखी जाती है, हमारा जो देवनागरी भाषा है वह देवनागरी भाषा में हिंदी लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ये क्लास आपके लिए 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। और रहा बात, आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर में, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के जो लेखक है वह गुणाकार मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो क्या कहा है? तो नंदी नागरी लिपि कहा है। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है इसका उदाहरण कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, विवेकानंद जी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर में, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विक्रेलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित क्या रहते थे? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, देवनागरी ही अंकित रहते थे भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर में, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था वह कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन को पढ़िए, बिहार के या उत्तर प्रदेश या नेपाल या भूटान। तो नेपाल के रहने वाले थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर।
नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या नाम था? तो दिल बहादुर नाम था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, सब इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, 2027 के एग्ज़ाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग नाम के भेद हैं, तो स्वर्ग नाम के भेद बताना है कितने हैं? तो स्वर्ग नाम के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, इबावत का अर्थ क्या है? तो इबावत जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो उपसाना होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, कविता नहीं है, तो कविता जो है इन 4 ऑप्शन में कौन नहीं है? तो आवेगिनियो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 21 नंबर में, राम नाम बिनु विरथे जागी जन्मा, जो नर दुख दुख ना माने, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति हमारे गुरु नानक जी के हैं। किसके हैं? गुरु नानक जी की यह पंक्ति है। याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ये सब याद अगर रह जाएगा तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 22 नंबर, पुरुषवाचक स्वर्गनाम के भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक स्वर्गनाम जो है इनके भेद कौन नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आ जाएगा निश्चयवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है यह मार्क्स के विचारों से है। किससे है? मार्क्स के विचारों से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर में, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, फटाफट आप लोग देखिएगा क्लास, ठीक ना। तो आप लोग को कमेंट में भी बताना है कितना सही हो रहा होगा कितना गलत, ठीक ना। चलिए, कर्मधारय समास इन 4 ऑप्शन में कौन है? तो कर्मधारय समास पूछा है। तो कर्मधारय समास चंद्रमुख होते हैं, जिसके चंद्र के मुख हो, ठीक ना, तो कर्मधारय समास कहलाएगा। तो समास आप लोग जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं, ये 6 प्रकार भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 26 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज जी जो थे उनका संबंध किससे था? तो कथक नृत्य से था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, बिरजू महाराज खाद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज जी जो थे वह किसका शागिर्द मानते थे? तो माँ का मानते थे। ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में, कहानी है, इन 4 ऑप्शन में से कहानी बताना है कौन है? तो बहादुर जो है ये कहानी द्वारा लिखा गया, ये बाद बाकी ये सब कविता है, ठीक ना। तो बहादुर एक कहानी है। चलिएगा, ये कहानी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक ना, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। 29 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी जो हैं उनका पूरा नाम बताना है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वासुदेव, अज्ञेयो नाम है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर तक, ठीक ना। कर्मधारय समास नहीं है, तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कर्मधारय समास कौन नहीं है। तो यहाँ पे चौवन्नी जो है, ये चौवन्नी ये आपका कर्मधारय समास नहीं है, ठीक ना। चलिए, ये सब इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक ना। सिर्फ आप लोग ये आपको हिंदी में पिछले वर्ष की भी तरह इस भांति भी आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इनमें से 50 ऑब्जेक्टिव का आप लोग को आंसर देना है। सब के लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा, तो आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर पढ़िएगा तो। चलिए 31 नंबर प्रश्न, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपाद क्या है? तो अज्ञेय है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध की में परमाणु बम डैश पर गिराया गया? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम किस पे गिराया गया था? तो जापान पर गिराया गया था। किस पे गिराया गया था? तो जापान पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, आवेगिनियो किस देश में है? आवेगिनियो जो है वह किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फ्रांस देश में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर बी, फ्रांस देश में कौन सा है? आवेगिनियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में,
लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? लेखक के पिताजी जो थे वह कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी। याद रखिएगा 3 मछलियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 नंबर में चलते हैं, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है? तो द्वंद्व कहलाता है। जहाँ पे दोनों पद क्या रहेगा, प्रधानता बताएगा, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। डी नंबर राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? लेखक जी जो थे वो अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 37 नंबर क्वेश्चन। सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है? तो किसे है? तो शहनाई को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वह शहनाई से है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्या जोड़ आलय होता है। हमारे विद्या प्लस आलय होंगे तभी विद्यालय बनेंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा कितने भेद? 3 भेद संधि के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो अभी की इस क्लास में आप लोग को ये 40 ऑब्जेक्टिव बताया गया, ये जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।